हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने हिमाचल की ही एक सत्य घटना लेके आया हूँ। और हाँ, अगर जो भी मेरे इस चैनल पर नया आया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आप ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो अपने फ़ोन पे पाए और कहानियाँ सुन के उनमें आनंद ले सकें। तो बढ़ते हैं आज की इस खौफनाक कहानी की ओर। ये 3-4 साल पहले की बात है। हम 4-5 लड़कों का ग्रुप सोलन जिले में स्थित अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बैठकर रात को भूत की कहानियां सुना रहे थे। हॉस्टल में अक्सर हम रात को बैठकर बातें किया करते, तो कभी कभार भूतों की बातें किया करते या उनके किस्से छिड़ जाया करते थे। तो उस रात को हुआ यूं कि सबके साथ हुई सत्य घटनाएं उन्होंने हमारे साथ साझी की। इतने में हमेशा सीरियस रहने वाले हमारे एक दोस्त ने कहा कि उसके साथ तो कोई भूत की घटना नहीं घटी, मगर हाँ, उसके घर के पास एक शिला है जिसमें भूत रहता है। यह दोस्त धर्मशाला के पास रहता था। उसने बताया कि खनियारा में भूत नाम की शिला है। दोस्त ने सुनाना शुरू किया। माना जाता है कि भूत शिला के नाम से चर्चित बड़ी सी चट्टान के आसपास एक भूत रहता था, जो वहां से होकर गुजरने वाले लोगों को परेशान किया करता था। एक बार किसी स्थानीय पंडित ने कोई विद्या हासिल की और मंत्र शक्ति से उस पंडित ने भूत को बड़ी सी चट्टान के साथ बांध दिया। पंडित ने भूत से कहा कि सुबह होते ही तेरी पोल खुल जाएगी और सूरज की किरणों के सामने तेरा खात्मा हो जाएगा। फिर दोबारा तू कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और ना ही कभी तंग कर पाएगा। जैसे ही सुबह होने लगी तो भूत घबरा गया और पंडित से कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, बदले में तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। आखिर में पंडित ने वचन लिया कि बगल में ये जो पत्थरों और झाड़ियों से भरा हिस्सा है, इसे मैदानी खेत में बदल दो। भूत ने कहा कि ठीक है, मैं ये काम करूँगा, मगर खाने के लिए गोबर और भूसा खाने के लिए दिया जाए और रोज वहाँ बने एक बड़े से ओखली में रख दिया जाए। तो दोस्तों, आपको मैं आगे बताता चलूँ। ओखली होती है पत्थर को तराश कर बनाया गया गड्ढा, जिसे ओखली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पंडित भी इस बात को मान गया। फिर कहते हैं कि काफ़ी समय तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जो रीति रिवाज बना वो वही चलता रहा। मगर एक दिन उस ओखली में दिवाली के दिन किसी ने मिठाई रख दी। चूंकि भूत के साथ जो समझौता हुआ था वो मिठाइयों का नहीं बल्कि गोबर और भूसे का हुआ था, इसलिए भूत ने माना कि उसके साथ वचन तोड़ा गया है। इसलिए उसने फिर से उस बड़ी सी शिला पर आकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मगर आखिरी में ब्राह्मण ने अपनी विद्या से हमेशा के लिए उस भूत को उस शिला के साथ बांध दिया, जिसे स्थानीय भाषा में कीलन कहा जाता है। मैंने दोस्त से पूछा कि क्या वो शिला आज भी है। उसने कहा कि हाँ है, तुम कहो तो आज भी जा सकते हो वहाँ। तो हम दोस्तों की योजना बनी, अगले वीकेंड पर धर्मशाला का चक्कर भी लग जाएगा और भूतशिला भी देख आएंगे। तो हम अगले वीकेंड धर्मशाला पहुँचे। हम 3 लड़के थे और 3 लड़कियाँ। हम सभी दोस्त एक ही बैच के थे। शाम के समय हम खनियारा स्थित उस भूतशिला की तरफ पैदल चढ़ने लगे। अंधेरा हो चला था। लड़कियों को हमने बताया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो खैर हमने नज़दीक पहुँचने से पहले ही उन्हें बताया कि हम दरअसल भूतशिला देखने जा रहे हैं। 2 लड़कियां डरने लगी कि हम नहीं जाएंगी, जबकि हमारी एक दोस्त अंकिता ने कहा कि मुझे डर नहीं लगता, मैं साथ चलूँगी। डर रही दोस्तों को हमने दूर ही रुकने को कहा और बाकी लोग उस जगह को देख आए जहाँ के बारे में भूतशिला के पत्थर की कहानी थी। ये एक तरह से रोमांचक यात्रा थी, मगर इसमें
खास कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद हम लौट आए और अगले दिन वापस सोलन आ गए। कॉलेज सामान्य रूप से चलने लगा, सब कुछ ठीक रहा, मगर अंकिता जो हमारे साथ भूतशिला के पास गई थी उसे देखने के लिए, उसने कॉलेज आना अचानक से बंद कर दिया। हमने कॉल करके पूछा तो बोला कि बीमार हो गई हूँ और अपने घर रोहड़ू जा रही हूँ। मौसम सर्दियों का था तो बीमार होना सामान्य था। ऐसे में हमने ध्यान ही नहीं दिया। लगभग 15 दिन बीत गए और अंकिता लौटी। हम कॉलेज आए, क्लास आए, मगर हमसे बात ना करे। हमारी दूसरी फ्रेंड्स ने बताया कि हॉस्टल में भी अंकिता का व्यवहार बदल गया है। हमने पूछा कि कैसे बदल गया है तो पता चला कि वह किसी से बात नहीं करती, चुप चुप रहती है और आजकल पूजा पाठ ज़्यादा करने लग गई है। हम भी हैरान थे कि एकदम चुलबुली सी अंकिता ऐसे क्यों बदल गई, जो हमसे बात ही नहीं कर रही। कई बार उससे बात करने की कोशिश की, मगर वह सीधे सीधे कहती, मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। उसने फ़ोन और मैसेज का जवाब देना भी बंद कर दिया था। अब दिनों में हम उसके बारे में तरह तरह के किस्से सुनाई देने लगे। उसकी हॉस्टल मेट बताने लगी कि वो अजीब अजीब बातें करने लगी है और कहती है कि उसे भूत और आत्माएं दिखाई देती हैं। हॉस्टल की लड़कियां उस दिन डर गई थी जब अंकिता ने यह दावा किया था कि हॉस्टल के टॉप फ्लोर पर एक काले कपड़ों वाली महिला घूमती है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर सफ़ेद कपड़ों वाली महिला। इन बातों से तो कई लड़कियों ने हॉस्टल ही छोड़ दिया था। फिर कुछ दिन बाद एक नई बात सुनने को मिली, वो ये कि नई एडमिशन होने के बाद एक नई लड़की हॉस्टल में रहने आई। लड़कियों ने परंपरा बनाई हुई थी कि कोई नई लड़की आती थी तो डिनर के बाद सभी लड़कियों के साथ उसका इंट्रोडक्शन होता था। तो उस नई लड़की से बातचीत कर रही थी सभी लड़कियां। अंकिता भी वहीं बैठी थी। अचानक वह सबके सामने उस लड़की से पूछती है, ये जो तुमने अंगूठी पहनी है ये तुम्हारी बहन की है ना? नई लड़की ने जवाब दिया, हाँ, आपको कैसे पता चला? अंकिता ने कहा, फेंक दो इसे, इस अंगूठी को। तुम्हारी बहन तुम्हारे पीछे ही खड़ी है। जहाँ भी तुम जाती हो इस अंगूठी के कारण वो तुम्हारे साथ रहती है, और अगर तुमने इस अंगूठी को नहीं खोला तो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अंकिता का बस ये कहना था कि हर कोई नई लड़की के पीछे की तरफ देखने लगा कि उसकी बहन कहाँ खड़ी है। पीछे कोई भी नहीं था। इस बीच वह नई लड़की बेहोश हो गई थी। सब लड़कियों ने उसे उठाया और पानी वगैरह पिलाकर होश में लाया तो वह रोने लगी। उसने रोते रोते बताया कि कुछ महीने पहले उसकी बहन की मौत हो गई थी। जैसे ही लड़कियों ने यह सुना, उन लड़कियों के सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वे सभी बहुत ज़्यादा डर गई और सभी सन्नाटे में चली गई। अंकिता और उस नई लड़की के बीच कभी बात नहीं हुई थी, मगर उसने इतनी बड़ी बात को कैसे सबके सामने बोल दिया, और उसको ये सब कैसे पता था? और डरावनी बात कह दी। पहले तो लड़कियां अपने स्तर पर मैनेज कर रही थी, मगर उन्होंने वार्डन से शिकायत कर दी कि या तो हॉस्टल में अंकिता रहेगी या फिर वो। आखिरकार मामला उठा और अंकिता के परिजनों को बुलाकर सारा किस्सा बताया गया और कहा गया कि आप अपनी बेटी को समय रहते किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये अजीब बातें करती है जिससे हॉस्टल की लड़कियां डरती हैं और हमारे हॉस्टल का माहौल ख़राब होता है। अंकिता के परिजन उसे वहाँ से पढ़ाई छुड़ाकर ले गए और कई महीनों तक उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। एक दिन अचानक मुझे अननोन नंबर से फ़ोन आया। मैंने उठाया तो दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी, सुनो, अपनी ट्रिप कैंसिल कर दो। मैंने पूछा कि कौन बोल रहा है? आवाज़ आई, इतनी जल्दी भूल गए दोस्तों को? मैंने कहा, अंकिता। दूसरी तरफ से जवाब आया, हाँ, मगर मैं जो कह रही हूँ उसे इग्नोर मत करना, अपनी
ट्रिप कैंसिल कर दो। मैंने कहा क्यों, मगर दूसरी तरफ से फ़ोन कट गया। फिर मैंने कई बार कॉल बैक किया मगर कोई जवाब नहीं आया। एसएमएस का भी कोई जवाब नहीं आया। व्हाट्सएप उसके नंबर पर एक्टिवेट नहीं था। दरअसल मैं उसी रात या उसी दिन दोस्तों के साथ चूड़दार ट्रैकिंग जाने का प्रोग्राम बना रहा था और योजना थी कि हम 4 लोग 2 बाइक पर जाएंगे। अब यात्रा से ठीक पहले फ़ोन आकर टोक दिया गया तो मेरा आत्मविश्वास डोल सा गया था। मैं अंधविश्वासी नहीं था मगर अंकिता की हिस्ट्री को देखते हुए मैं डर सा गया था और मैंने दोस्तों को भी बहाना बनाकर रोक लिया। वो नाराज़ हुए मगर उन्हें वजह भी नहीं बता सकता था। खैर, एक दिन की बात थी कि मौसम के करवट बदलने के कारण समाचार प्राप्त हुआ कि अप्रैल महीने में चूड़धार में भारी बारिश और बर्फबारी हुई है। 4 दिन बाद खबर आई कि ट्रैकिंग पर गए 4-5 लोग लापता हो गए हैं। इससे मुझे सीधे अंकिता की बात याद आई। फिर 1 हफ्ते के बाद खबर आई कि उनमें से एक की मौत हो गई है जबकि बाकी बचा लिए गए हैं। जब मैंने ये खबर पढ़ी, अंकिता को फ़ोन लगाया, लेकिन इस बार उसने फ़ोन उठा भी लिया। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम इसी की बात कर रही थी कि वहाँ कुछ गलत हो सकता है? उसने कहा नहीं, तुम्हारी बाइक का एक्सीडेंट होने वाला था। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से वो एक्सीडेंट होते देखा है और तुम बुरी तरह घायल हो चुके थे। मैंने पूछा कि क्या तुमने कोई सपना देखा? उसने कहा नहीं, उसे विजन्स आते हैं, यानी उसे भविष्य और बीते कल की घटनाएं बीच बीच में दिखती हैं। मैंने कहा कि ये कैसी बातें कर रही हो तुम? उसने गहरी सांस लेकर मुझे पूरी बात बताई। उसने कहा कि जब मैं धर्मशाला में भूशिला के पास गई थी तो मैं लौटते समय बीमार हो गई थी। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, शायद ही मैं बच पाती। डॉक्टरों को बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी कि आखिर मुझे हुआ क्या है। तो उसी समय एक दिन बिस्तर पर पड़े पड़े मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अंधेरे कमरे में कैद हूँ। मैं कुछ बोलती थी तो आवाज़ गूंजती थी, चलती थी तो चारों तरफ पत्थर की खुरदरी दीवार हाथों से महसूस होती थी। मैं डर और उत्सुकता के भाव से पूरी बात सुने जा रहा था। मैंने कहा फिर? अंकिता बताने लगी। मैंने खूब आवाज़ दी कि कोई मुझे बचाए, मगर उसी अंधेरे से, कमरे या गुफा कह लो, उसके कोने से किसी की गहरी सांस लेने की आवाज़ आ रही थी और अपनी ही गूंज सुनाई दे रही थी। डरते हुए मैंने अंधेरे कोने की तरफ मुंह करके पूछा कि कौन है? उधर से सिर्फ बड़बड़ाने की आवाज़ आई। फिर मैंने हिम्मत करके उस ओर गई जहाँ से गहरी सांसें लेने की आवाज़ आ रही थी। तभी किसी की आवाज़ आई जिसने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और कैसे आई। तो उसने कहा कि तुम अंदर कैसे आई? मैंने कहा कि अंदर का क्या मतलब है? ये कौन सी जगह है और आप कौन हो? तो अंधेरे से आवाज़ आती है, मैं तो बहुत समय से यहाँ पर पत्थर के अंदर कैद हूँ। अंकिता ने मुझे बताया। अब मुझे एहसास हो रहा था कि किस कारण मैं भी शायद उसी शिला के अंदर पहुँच गई हूँ जिसके अंदर किसी समय उस भूत को बंद किया था। और यहाँ पर मुझसे सवाल पूछ रही आवाज़ उसी भूत की थी, मगर मैंने उस भूत के सामने अपना डर जाहिर नहीं किया और कहा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? उसने कहा, मुझे धोखे से यहाँ बंद किया है किसी ने। भूखा प्यासा बंद हूँ मैं यहाँ कब से। अंकिता ने बताया कि उस भूत ने उसे अपनी सारी कहानी कुछ यूँ सुनाई। मैं यहाँ रहता था, इसी चट्टान पर। मैं लोगों से व्यापार करता था, उन्हें पकड़ता था और छोड़ने के बदले कोई चीज़ मांगता था। अगर वे उस चीज़ को देने का वादा कर देते तो मैं उनकी आत्मा को
इस चट्टान के अंदर बांध देता था और कहता था कि अगर तय समय के अंदर वादे के हिसाब से चीज़ नहीं दी गई तो तुम्हारी जान चली जाएगी। अगर मुझसे वादा पूरा होता तो मैं भी अपना वादा पूरा करता था और उनकी आत्मा को छोड़ देता था। जो अपना वादा नहीं निभाते थे वो बीमारी और अनहोनी की चपेट में आ जाते थे। उन पर मेरा अधिकार हो जाता था और उनकी रूह को मैं इसी चट्टान के अंदर कैद करके रखता था। मगर एक शक्तिशाली आदमी ने पहले मुझे मजबूर करके मुझसे समझौता किया और उसने खुद ही वो समझौता तोड़ा। फिर जब मैं उस समझौते को टूटने के आज़ाद होकर फिर वही काम करने लगा तो उसने धोखे से मुझे फंसा दिया। उसने मुझे बातचीत के लिए चट्टान से नीचे बुलाया और अपनी जान के बदले अपने परिवार के लिए संपन्नता मांगी। मैं जैसे ही उससे समझौते के लिए शिला से नीचे उतरा, उसने नीचे अलग अलग जगह से लाई गई मिट्टी से एक रेखा बांधी हुई थी। उसमें आकर मैं फंस गया और मजबूर हो गया। फिर पंडित ने मेरी जान बख्शने के बदले हमेशा के लिए इस शिला में बंद हो जाने का समझौता किया। उसके बाद मैं इस शिला के अंदर कैद हूँ और अपने समझौते के मुताबिक बाहर नहीं आ सकता। अंकिता ने मुझसे कहा। भूत की ये बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद मैंने भी उस दिन घूमने जाते हुए इस हिस्से पर पैर रख दिया था जहाँ किसी पंडित ने भूत को बांधने के लिए रेखा खींची थी। इसीलिए मेरी आत्मा भी इस शिला के अंदर चली गई है। फिर मैंने भूत से कहा कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकती हूँ। भूत ने कहा, ये चट्टान मेरी अपनी है और इसे मैंने ही तैयार किया है, मगर हाँ, इससे बाहर नहीं निकल सकता। मगर तुम यहाँ से ज़रूर बाहर निकल सकती हो और मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ, मगर मैं बिना समझौते किए कुछ नहीं कर सकता। मैं अंकिता की बात को अविश्वास और आश्चर्य के मिले जुले भावों के साथ सुने जा रहा था। अंकिता ने आगे बताया, मैंने भूत से पूछा कि क्या गारंटी है तुम्हारी बातों की कि तुम मुझे निकाल दोगे। भूत ने कहा कि तुम्हारे पास कोई और चारा भी नहीं है। फिर मैंने भूत से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि तुम बाहर निकलते ही गांव में दूर किसी एकांत में किसी चट्टान के पास काले बकरे की बलि देना, और नहीं दे पाई तो तुम जानती ही हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अंकिता बोली कि उसने भूत को वचन दिया है और फिर अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने बताया, ऐसा लगा कि मैं कोई सपना देख रही थी, मगर सपने की एक एक बात सच लगी, मानो सब कुछ देर पहले घटा हो। मेरे घर वालों ने किसी पुजारी को बुलाया था। मैंने पुजारी को कहा कि एक बकरा काट दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। पुजारी बोला कि बकरा देना किसको है। मैंने कहा कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। मेरे कहे अनुसार बकरा काटा गया और उसके बाद से मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी। मैं ठीक तो हो गई, मगर मुझे कुछ असामान्य चीज़ें दिखने लगी, जैसे घटनाओं का पूर्वाभास, और कुछ आत्माएं पहले ज़्यादा दिख रही थी मगर अब उनका दिखना कम हो गया है। अंकिता की बातें सुनकर मैं डर गया। मैंने अंकिता से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कैसे हुआ। अंकिता ने कहा, मेरे पास शायद उस शिला के भूत के कारण कुछ शक्तियाँ आ गई थी जो धीरे धीरे जा रही हैं। मैंने कहा कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम डॉक्टर के पास गई हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब तुम्हारे दिल में बैठा एक डर है। अंकिता बोली, देखो मैं साइंस स्टूडेंट हूँ और जब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था मैं भी यकीन नहीं करती थी। मुझे भी शुरू में लगा कि मैंने भूत की कहानी सुनी और जब मैं बीमार हुई तो वीकनेस के कारण मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप वो कहानी हावी हो गई है और मैंने खुद को काल्पनिक रूप से उसी भूत के साथ उसी शिला के अंदर कैद पाया। बीमार होने के कारण इस तरह से हेल्यूसिनेशन होना आम है, लेकिन मैंने इससे बढ़कर चीज़ें देखी हैं और सच होते देखी हैं।
खैर तुम मानो या ना मानो तुम्हारे ऊपर है, मगर तुम दोस्त हो तो तुमको सब कुछ बताया। तुम पागल ही समझ लो मुझे, कोई बात नहीं। ये कहकर अंकिता ने फ़ोन काट दिया। इस घटना को 2-3 साल हो चुके हैं और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ गया हूँ। अंकिता फेसबुक पर फ्रेंड है और बेंगलोर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है। उसकी तस्वीरें देखकर लगता है कि उसका जीवन सामान्य है। हर सामान्य इंसान की तरह परिवार, ऑफिस, दोस्तों और वेकेशंस की मस्ती की तस्वीरें देखकर अच्छा लगा। अच्छा है कि वह आज ठीक है। मैं नहीं जानता कि उसे भ्रम था, हेल्यूसिनेशन था या फिर कुछ और बात, मगर उसके साथ हुआ घटनाक्रम, उसकी ओर से दी गई चेतावनी और उसकी बताई हुई कहानी आज भी मुझे याद आती है तो डर सा लगता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी हिमाचल के धर्मशाला के खनियारा जगह की। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर कहानी सुनाते वक्त आप मुझे कहीं फंबलिंग हुई हो तो उसके लिए माफ़ करना है, क्योंकि अभी मैंने चैनल शुरू किया है तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं स्टोरीज डालता जाऊँगा तो मेरा एक्सपीरियंस भी उस हिसाब से बढ़ता रहेगा। और हो सके तो मैं अच्छे अच्छे कंटेंट भी लेके आऊँगा। और प्लीज़ यार, जो भी मेरे इस वीडियो पे आए हैं वो लाइक करके जाएँ। और प्लीज़ एक गुजारिश और करूँगा भाई को, प्लीज़ यार भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही हॉरर कहानी अपने चैनल पे सुन सकें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों, जहाँ भी रहो खुश रहो।